तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग आवृतबीजी पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग आज जानेंगे कि आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं एवं इसके लक्षण क्या होते हैं तथा ये जो पौधे हैं इसके आर्थिक महत्व क्या क्या है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके लक्षण और आर्थिक महत्व को समझने से पहले आखिर आवृतबीजी पौधे होते क्या हैं इसको समझ लेते हैं। तो अगर इसका डिफिनेशन बोले तो पहले ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके डिफिनेशन में जाएंगे। तो देख सकते हैं क्या है इस शब्द का अर्थ आवृत। आवृत अर्थात क्या होता है, किसी भी चीज का ढका हुआ। और बीजी बोल दिया है तो क्या होता है, जो बीज होता है वो कैसा होता है, आवृत होता है। तो आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, अगर हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखें तो आवृतबीजी पौधे क्या हैं, ऐसे पादप जिसके जो बीज है वह कवरेड होते हैं, अर्थात पूरी तरीके से ढके हुए होते हैं फल से या फिर पत्ती से, किसी भी चीज से ढके हुए होते हैं, अर्थात वो जो बीज है वह अंदर होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ऐसे पौधे आवृतबीजी पौधे कहलाते हैं। तो चलिए अब हम लोग आवृतबीजी पौधे को जान चुके हैं। ऐसे पौधे जिसका जो बीज है वह आवृत से ढका हुआ होता है उसे आवृतबीजी पौधे कह दिया जाता है, आवृतबीजी पादप कह दिया जाता है। चलिए इसी को अब हम लोग इसके लक्षण को देख लेते हैं, आवृतबीजी पौधे के क्या क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहला है मुख्य पौधा जो है वह जड़, तना और पत्ती में क्या होता है, बटा हुआ होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो मुख्य पौधा है वो क्या है, जड़, तना एवं पत्ती में क्या होता है, बटा हुआ होता है। आगे देखेंगे इसमें पुष्प और फल भी बनते हैं। देख सकते हैं ये जो पौधे हैं आवृतबीजी, इसके आप लक्षण में लिखिएगा कि इसमें पुष्प भी बनेंगे, फल भी बनेंगे, इसमें जड़, तना, पत्ती भी होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। आगे देखेंगे दूसरा देख लेते हैं, परागण विभिन्न माध्यमों से होता है। देख सकते हैं क्या बोला गया है, इसका जो लक्षण है आवृतबीजी पौधे का, इसका जो परागण है, परागण किसे कहते हैं, किसी भी पादप के नर भाग का मादा भाग में पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाता है। तो ये जो परागण की क्रिया है विभिन्न माध्यम से होता है। अब विभिन्न माध्यम कौन कौन से, तो जल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, और किसके माध्यम से, कीट के माध्यम से, भौरों के माध्यम से भी क्या होते हैं, ये जो परागण है, ये जो परागण है आवृतबीजी में ये हो जाते हैं। चलिए तीसरा लक्षण देखेंगे, तो बीज आवरण से ढके रहते हैं। इतना तो हम लोग इसी में समझे थे कि बीज जो होगा वो आवरण से ढका हुआ होगा। पुष्प प्रायः क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इतना भी आप लिख दीजिएगा कि पुष्प जो होता है वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी, अर्थात दोनों लिंग इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसको द्विलिंगी कह दिया जाता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण को देख चुके हैं। आपके बुक में और भी बहुत सारे लक्षण हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग इसके आर्थिक महत्व को देख लेते हैं कि इसका जो आर्थिक महत्व है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो दो लाइन है वो देखेंगे, मानव जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं आवृतबीजी पादपों के उत्पादों से प्राप्त होता है, अतः यह पादप मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो क्लियर है कि जो आवृतबीजी पौधे हमारे जीवन में, मानव जीवन में अत्यंत उपयोगी होते हैं। इस कारण ये क्या है, हमारे जीवन के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए कुछ पॉइंटों के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका महत्व है। तो सबसे पहला है भोजन के रूप में। सबसे पहला क्या है, भोजन के रूप में। अब भोजन के रूप में हम लोग उस अनाज को खाते हैं। कई प्रकार के दाल हो गया, कई प्रकार के सब्जी, फल, पेय पदार्थ है, ये सब होते हैं, क्या होते हैं, ये आवृतबीजी पौधे ही होते हैं। अर्थात जो अनाज है, गेहूं चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी और कई सारे फल होते हैं, और पेय पदार्थ है जैसे कि जो चाय है, कॉफी है, ये सब भी क्या होते हैं, पादप ही होते हैं। तो ये सब आवृतबीजी पौधे ही होते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे, खाद्य तेल बोला गया। खाद्य तेल अर्थात जो हम लोग खाने के लिए जो तेल का उपयोग करते हैं, तो मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, नारियल तेल हो गया, ये सब खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा देखेंगे मसाले। अब मसाले के रूप में किस प्रकार से, तो धनिया हो गया, मिर्ची, लौंग, जीरा, सौंफ आदि, ये सब भी क्या होते हैं, आवृतबीजी पादप होते हैं, जो कि हमारे आर्थिक महत्व और खाने के रूप में हम इसको मसाले के रूप में उपयोग
कहते हैं। चलिए लास्ट में देखेंगे लकड़ी के रूप में। तो जो साल और शीशम का जो लकड़ी होता है ये बहुत ही विशाल आवृतबीजी क्या होते हैं, आवृतबीजी ये वृक्ष होते हैं। और ये जो साल और शीशम है इससे कई प्रकार के फर्नीचर भी तैयार किए जाते हैं। बहुत मजबूत मजबूत इससे क्या होते हैं, वस्तुएं सामग्री जो है लकड़ी की तैयार होती है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग आवृतबीजी पौधे को समझ चुके हैं, साथ साथ इसके लक्षण और इसके महत्व को भी देख चुके हैं। आपके बुक में और भी बहुत से महत्व दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किए। तो चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।